हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें मैं एसएससी सीजीएल के टीयर वन के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करके बताऊंगा, आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं आपके लिए, एसएससी एग्ज़ाम के लिए। और जो दूसरे एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स हैं वो भी इसको देख सकते हैं, उनके लिए भी ये कॉन्सेप्ट्स यूजफुल हो सकते हैं। सॉरी। तो देखते हैं ये सेंटेंसेस। देखिए, सेंटेंस नंबर वन है, द म्यूजियम डिपिक्ट्स द स्टोरी ऑफ ह्यूमन काइंड ऑन टाइम एंड स्पेस। देखिए, अगर ध्यान से देखें, ये सेंटेंस वैसे देखने में सही लगता है, लेकिन ध्यान से देखें तो इसमें 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 कहीं ना कहीं गलती है। देखिए, इस तरह के सेंटेंसेस को सही करने का सबसे सही तरीका ये होता है कि इसके हर पार्ट्स को बारीकी से देखा जाए। देखिए, द म्यूजियम यहाँ पर सिंगुलर है तो डिपिक्ट में एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये पार्ट आपका बिल्कुल सही है। द स्टोरी ऑफ ह्यूमन काइंड, ये पार्ट भी आपका सही है। द स्टोरी ऑफ ह्यूमन काइंड की स्टोरी कहाँ पर? ऑन टाइम एंड स्पेस। यहाँ पर होगा ऑन टाइम एंड स्पेस की जगह इन टाइम एंड स्पेस, ये पार्ट इसमें गलत है। तो इसमें ये वाला पार्ट गलत है और इसमें ये आंसर हो जाएगा आपका सी इसमें आपका आंसर हो जाएगा। और एसएससी सीजीएल टीयर 1 2014 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं कहाँ कब ये क्वेश्चन आया है। 2014 के वैसे सारे क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं, कुछ मल्टीटास्किंग एग्जाम के हैं और कुछ एसएससी सीजीएल टीयर 1 के हैं। देखिए, अजय मस्ट ईदर पे द बिल एट वंस एल्स रिटर्न द गुड इमीडिएटली। या तो अजय को बिल पे करना चाहिए या गुड्स को, जो सामान लिया उसको रिटर्न करना चाहिए। तो इसमें आप एक चीज़ देखिए, ये जो ईदर है, ईदर के साथ हमेशा और जुड़ता है और नीदर के साथ हमेशा नॉर जुड़ता है। तो इसलिए इसमें ईदर आया है, तो इसमें ईदर पे द बिल एट वंस एल्स, यहाँ पर ये एल्स वर्ड गलत है, एल्स की जगह इसमें जुड़ेगा और ये कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं सारे, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारे कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं। और इनमें एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि नॉट ओनली या ईदर के बाद जो वर्ड आएगा, मतलब एक वर्ड के बाद जो वर्ड आएगा वही दूसरे वर्ड के साथ आएगा। जैसे ईदर के साथ इसमें यहाँ पर क्या आ रहा है, ईदर के साथ इसमें पे आ रहा है, ईदर पे, तो वहाँ पर और के साथ भी सेम वर्ड आएगा। देखिए, यहाँ अगर मैं और लगा दूंगा तो और के साथ आएगा रिटर्न, मतलब वहाँ पर भी वर्ब आ रही है और यहाँ पर भी वर्ब आ रही है। तो सेम यही कॉन्सेप्ट आपका ईदर और के साथ, नीदर नॉर के साथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ अप्लाई होगा। तो इस तरह से आप इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए। तो ये था आपका सेंटेंस नंबर 2। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 3। ही स्प्रेन्ड हिज एंकल व्हेन ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ही स्प्रेन्ड हिज एंकल व्हेन ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। देखिए, ये पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस को जोड़ दिया है, और पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम जोड़ सकते हैं, ये ग्रामेटिकली करेक्ट माना जाता है। इसलिए सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है और इसका आंसर होगा आपका डी, यानी नो एरर। तो इस सेंटेंस में नो एरर है, नो एरर सेंटेंस है ये, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस जिस समय कोई काम चल रहा है उस समय कोई घटना हुई है। तो इस तरह से पास्ट कंटिन्यूस टेंस को और पास्ट सिंपल टेंस को आप आसानी से जोड़ सकते हैं और ये ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल है। तो ये सेंटेंस नो एरर सेंटेंस है। मैंने कुछ सेंटेंस नो एरर के भी लिए हैं, क्योंकि नो एरर के भी कुछ सेंटेंस आते हैं इसमें, तो इसलिए नो एरर के सेंटेंस भी आपको मैं प्रैक्टिस के लिए, आपको स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ इसमें। आई लव्ड द ड्रॉइंग्स दे वर सो रियल। देखिए, आई लव्ड द ड्रॉइंग, यहाँ पर होना चाहिए दैट वर सो रियल, क्योंकि यहाँ पर हम ड्राइंग्स को जोड़ना चाह रहे हैं यहाँ के साथ। तो यहाँ पर एक रिलेटिव कंजक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड आएगा यहाँ पर, तो वो चीज़ यहाँ पे गलत है। आई लव्ड द ड्राइंग, अगर मैं बोलूँ इसको, आई लव्ड द ड्राइंग्स एंड ड्राइंग्स वर सो रियल, तो यहाँ पर ड्राइंग्स को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ दैट से, क्योंकि दैट होता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो आई लव्ड द ड्राइंग दैट वर सो रियल। तो इसमें ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट सी पार्ट, ए बी सी, हाँ सी पार्ट में इसमें एरर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए, ये 5th सेंटेंस है। आफ्टर टेस्टिंग बोथ रमेश प्रेफर्स हॉट टी देन कोल्ड कॉफी। देखिए, प्रेफर एक कंपैरेटिव डिग्री है, और प्रेफर के अलावा कुछ वर्ड और हैं जिनके बाद हम ये देन नहीं लगाते, इनके साथ हम लगाते हैं टू। यहाँ पर मैंने बताया भी है। देखिए, यहाँ पर अभी मैं कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, प्रेफर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा आपको, तो उससे ये पूरा क्लियर हो जाएगा। प्रेफर के बाद हम देन नहीं लगाते, प्रेफर के बाद हम टू लगाते हैं, तो ये पार्ट इसमें गलती है। तो सी इसमें आपका, ये वाला जो सी होगा, ये आपका आंसर होगा इसमें।
देखिए यहाँ पर मैंने कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं। वर्ड्स फॉलोड बाय प्रपोजिशन टू, ये सारे वर्ड्स इनके बाद टू आएगा, इनके बाद देन नहीं आएगा। ये कंपैरेटिव डिग्री का इनका असर अब खत्म हो चुका है। सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, ठीक है। प्रायर मतलब पहले, प्रायर टू, प्रेफर टू और नेक्स्ट टू। नेक्स्ट मतलब बगल में। तो इन सभी के बाद हम लगाएंगे टू, इनके बाद देन कभी नहीं लगाएंगे। तो एक तो ये रूल समझिए आप, एक तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। दूसरा कॉन्सेप्ट मैं ये बता रहा हूं आपको, देखिए, इफ प्रेफर फॉलोज नाउन, प्रोनाउन और ए जेरेंड, यदि प्रेफर के बाद नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड आएगा, जेरेंड मतलब आईएनजी फॉर्म, यूज टू, नॉट, देन और रादर देन। यदि प्रेफर के बाद नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड आएगा तो उसके बाद हम टू यूज करेंगे, रादर देन का यूज नहीं करेंगे। देखिए, और यदि टू प्लस B1 आएगा प्रेफर के बाद तो हम यूज करेंगे रादर देन, और इसमें देन कभी अकेला यूज नहीं करेंगे। तो देखिए अभी इसको मैं एग्जाम्पल सेंटेंस के थ्रू आपको पूरा क्लियर करता हूं। एक कॉन्सेप्ट और है, तो ये एक कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट, एक आपने ये समझा तीसरा कॉन्सेप्ट, और एक ये है चौथा कॉन्सेप्ट। देखिए, प्रेफर मस्ट नॉट बी प्रीसीडेड बाय मोर, ये सही है। प्रेफर के पहले मोर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है। एंड फॉलोड बाय देन, मतलब प्रेफर के पहले मोर नहीं आएगा और प्रेफर के बाद देन नहीं आएगा। तो यहां पर आपने प्रेफर से संबंधित चार कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर किए हैं, और देखिए अब एग्जाम्पल सेंटेंस से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ही प्रेफर्स वर्क टू रेस्ट। देखिए, प्रेफर के बाद नाउन आई है, यहां पर ये मैंने ब्रैकेट में लिखा भी है नाउन, तो यहां पर हम लगाएंगे टू, और प्रेफर के बाद जो चीज आई है, प्रेफर के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच आया है वो ही टू के बाद आएगा। देखिए, आई प्रेफर यू टू हिम, प्रेफर के बाद क्या आया है? प्रोनाउन आया है, तो यहां पर टू के बाद भी प्रोनाउन आया है। आई प्रेफर स्विमिंग टू एक्सरसाइजिंग, देखिए प्रेफर के बाद जेरेंड आया है और यहां पर टू के बाद भी जेरेंड आया है। तो इस तरह से ये हैं आपके प्रेफर के एग्जाम्पल सेंटेंस, इसको आप देख लीजिए अच्छी तरीके से। और देखिए, वी शुड प्रेफर टू लिव, यहां पर देखिए ये टू प्लस B1 आ गया, तो टू प्लस B1 के साथ हम यूज करेंगे इसमें रादर देन। इसमें हमेशा ध्यान रखिए कि रादर या देन का अकेला यूज नहीं होगा, या तो देन मतलब अकेला और रादर अकेला, इस तरह से यूज नहीं होगा, हमेशा ये रादर देन के साथ यूज होगा। तो इसमें ये कोरिलेटिव कंजक्शन की तरह है, प्रेफर टू और रादर देन, इनके साथ, दोनों के साथ एक जैसे ही कोरिलेटिव कंजक्शन में दोनों ही वर्ड्स के बाद एक जैसा पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं। देखिए, वी शुड प्रेफर टू लिव आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा रादर देन डाई। तो यहाँ पर भी बर्ब आ रहा है, बेयर इन्फिनेटिव जिसको बोलते हैं, टू के बिना ये बर्ब आ रही है, और यहाँ पर भी टू के बिना बर्ब आ रही है। तो इस तरह से इसको हम यूज करते हैं। ही प्रेफर्स टू गेन रादर देन लूज, प्रेफर्स टू के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर? गेन। रादर देन के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है? लूज। तो दोनों एक जैसी चीजें आ रही हैं। अगर मैं कर देता हूं इसको ही प्रेफर्स टू गेन रादर देन टू लूज, इस तरह से कर देता हूं तो वो गलत हो जाएगा सेंटेंस। आई प्रेफर्स टू स्टडी रादर देन स्लीप, अगर मैं कर देता हूं रादर देन टू स्लीप तो वो गलत हो जाएगा। तो देखिए कितने सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पर आपको प्रेफर के बताए हैं, और बहुत ही कॉमन है ये सभी एग्जाम्स में, बैंक पीओ में, क्लर्क में, एसएससी में बहुत ही कॉमनली इनका यूज होता है, बहुत ही कॉमनली ये आते हैं। तो प्रेफर के संबंधित सारे सेंटेंस आप अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए। कुछ और सेंटेंस में भी बताऊंगा आपको। देखिए यहां पर मैंने दिए हैं इनकरेक्ट और करेक्ट सेंटेंसेस, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। आई प्रेफर टू लिव देन डाई, आई प्रेफर टू लिव देन डाई, क्या गलती है इसमें? आई प्रेफर टू लिव देन डाई में यहां पर जो गलती है, देखिए ये सेंटेंस देखने में सही सा लग रहा है, लेकिन यहां पर हम ये क्या यूज करेंगे प्रेफर टू के बाद? रादर देन यूज नहीं करेंगे, इसलिए सेंटेंस गलत है। आई प्रेफर टू लिव रादर देन डाई, ये सेंटेंस सही है आपका। तो इस तरह से ये कंफ्यूजिंग सेंटेंस, इनको आप अच्छी तरह से पढ़िए, कई बार पढ़िए, तब ये सेंटेंस सही होंगे। दूसरा देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर टी देन कॉफी, ये सेंटेंस गलत क्यों है? क्योंकि प्रेफर के बाद यहां पर मैंने देन लगा दिया है। तो यहां पर क्या आएगा? मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर टी टू कॉफी, ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, आई प्रेफर टू पे रादर देन टू सफर। देखिए प्रेफर टू और रादर देन का जोड़ा होता है, एक पेयर होता है, ठीक है। प्रेफर टू के बाद क्या आया यहां पर? पे। रादर देन के बाद यहां पर क्या आया है? टू सफर, तो इसलिए ये गलत है, टू इसमें नहीं आएगा, टू एक्स्ट्रा है। मतलब प्रेफर टू और रादर देन के बाद एक जैसी चीजें आएंगी, एक जैसा पार्ट ऑफ स्पीच आएगा। तो आई प्रेफर टू पे रादर देन सफर, ये सेंटेंस सही है। कुछ और सेंटेंस देखिए ये सेंटेंस भी कई एग्जाम्स में, बैंक पीओ एग्जाम में भी कई बार आ चुका है।
द वेदर ऑफ चंडीगढ़ इज मोर प्रेफरेबल देन दैट ऑफ दिल्ली। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि हमने यहाँ पर दैट ऑफ लगाया है, दैट ऑफ लगाया है हमने वेदर के रिपीटिशन को रोकने के लिए। वेदर ऑफ चंडीगढ़ की हम तुलना किससे कर रहे हैं, दिल्ली के चंडीगढ़ से, दिल्ली के वेदर से सॉरी कर रहे हैं। तो यदि मैं यहाँ से दैट ऑफ हटा दूँ तो उसका मतलब हो जाएगा कि हम चंडीगढ़ के वेदर की तुलना दिल्ली से कर रहे हैं, जबकि हमें करना क्या चाहिए, चंडीगढ़ के वेदर की तुलना दिल्ली के वेदर से करनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ये दैट ऑफ लगाया है, और चूंकि वेदर सिंगुलर है इसलिए ये दैट ऑफ बिल्कुल सही है यहाँ पर। लेकिन इसमें गलती क्या है, देखिए मैंने अभी बताया था कि प्रेफरेबल या प्रेफर से पहले मोर नहीं आएगा और इसके बाद में देन नहीं आएगा। तो इस सेंटेंस में दो गलतियां हैं, इसलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। नीचे वाला सेंटेंस देखिए, यहां पर प्रेफरेबल के बाद टू लगा दिया है, लेकिन प्रेफरेबल से पहले मोर है, तो इसलिए ये सेंटेंस में एक गलती है। मतलब ऊपर वाले सेंटेंस में दो गलतियां तो इनकरेक्ट है, और नीचे वाले सेंटेंस में एक गलती है इसलिए इनकरेक्ट है। और ये लास्ट वाला सेंटेंस पूरी तरह से सही है, द वेदर ऑफ चंडीगढ़ इज प्रेफरेबल टू दैट ऑफ दिल्ली। तो यहां पर आपका ये प्रेफरेबल के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ सेंटेंसेस। देखिए ये सिक्स सेंटेंस है, द बंच ऑफ कीज हैव बीन मिसप्लेस्ड बाय माय फादर इन लॉ इन द इवनिंग। देखिए ये तो बहुत सरल है, बंच ऑफ कीज की बात हो रही है, चाबी के गुच्छे की बात हो रही है। गुच्छा एक ही है, चाबियां बहुत सारी हैं, लेकिन वो बहुत सारी चाबियां एक ही गुच्छे में पड़ी हुई हैं, तो एक गुच्छे की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो आएगी हैज बीन, सिंगुलर आएगी, ठीक है। द बंच ऑफ कीज, अगर कीज अकेला होता तब हैव बीन आता, लेकिन यहां पर कीज को जोड़ दिया गया है बंच के साथ, और बंच क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए ये सेंटेंस में बी आपका आंसर होगा, बी इसमें गलती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, हरी अप लेस्ट यू शुड नॉट मिस द मॉर्निंग ट्रेन। इसका मतलब यह है कि जल्दी करो, कहीं आपकी मॉर्निंग ट्रेन मिस ना हो जाए। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, कहीं आपकी मॉर्निंग ट्रेन मिस ना हो जाए, ना वर्ड आ रहा है इसमें, तो लेस्ट जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है और इसके साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं करते। लेस्ट के साथ देखिए दो कॉन्सेप्ट मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होगा, लेस्ट के साथ और किसी वर्ड का प्रयोग नहीं होगा, और लेस्ट के साथ नॉट का प्रयोग कभी भी नहीं होगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखिए कि लेस्ट के साथ माइट या कोड इस तरह के वर्ड नहीं आएंगे, लेस्ट के साथ केवल शुड का प्रयोग होगा और लेस्ट के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होगा। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट मैंने आपका लेस्ट का पूरी तरीके से आपका सही हो गया, इसमें कोई भी गलती आप मत करिए। अब देखिए नेक्स्ट वाला सेंटेंस, समवन वॉज नॉकिंग, नॉकिंग के बाद देखिए समवन वॉज नॉकिंग, ये सेंटेंस यहाँ तक सही है, नॉकिंग के बाद एट आता है, ये सही है। तो इस तरह से आप एग्जामिन करके इसके एक एक पार्ट को आपको अच्छी तरह से देखना है और उसमें आपको गलती तुरंत मिल जाएगी, कोई बड़ी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एट द डोर, एट द डोर तक ये सही है। व्हेन आई वॉज हैविंग माई लंच, मतलब जब जिस समय मैं अपना लंच खा रहा था उस समय कोई दरवाजा खटखटा रहा था। तो इस तरह से दो कंटिन्यूअस टेंस एक साथ आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल है। समवन वॉज नॉकिंग एट द डोर व्हेन आई वॉज हैविंग माई लंच, इसमें से आप ये जो माई वर्ड है ये आप हटा भी सकते हैं, लेकिन इसके साथ भी ये एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई गलती नहीं है। माई फ्रेंड इंस्टेंटली जम्प्ड इन द रिवर, इन द यमुना रिवर टू रेस्क्यू द ड्राउनिंग चाइल्ड, मतलब मेरे फ्रेंड ने तुरंत जंप लगा दी यमुना रिवर में, जो डूबता हुआ बच्चा था उसको बचाने के लिए। तो इसमें आप देखिए जंप जो हो रहा है इसमें मूवमेंट हो रहा है, और मूवमेंट के लिए हम लगाते हैं हमेशा इनटू, ये इन वर्ड गलत है, इन आता है स्टेबल पोजीशन के लिए और इनटू आता है मूवमेंट के लिए। इसी तरीके से सेम है, सेम जो फंडामेंटल है, सेम कॉन्सेप्ट है, वो है ऑन का और अपॉन का। ऑन मतलब किसी सरफेस के ऊपर और इन मतलब वहां पर अंदर। तो ऑन आता है स्टेबल पोजीशन के लिए और अपॉन आता है मूवमेंट के लिए। जैसे अगर मैं बोलूं द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, मतलब कैट ने टेबल के ऊपर जंप लगाई। और अगर मैं बोलूं द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब स्टेबल पोजीशन के लिए हम ऑन लगाएंगे और मूवमेंट के लिए अपॉन लगाएंगे। यही सेम फंडामेंटल इन और इनटू का है। तो इस तरह से आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके अच्छे तरीके से आप आसानी से इनको कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सेट देखिए, 10 सेंटेंस देखिए। देखिए ये ईच जो है, ईच ऑफ अस हैव कंप्लीटेड द होम असाइनमेंट ऑन टाइम। देखिए ये ईच जो है, ईच और एवरी, ईच और एवरी का अगर हिंदी में मैं मतलब देखूं तो क्या होता है, ईच का मतलब होता है प्रत्येक और एवरी का मतलब भी होता है प्रत्येक, लेकिन एवरी बड़े ग्रुप के लिए यूज होता है और ईच होता है छोटे और लिमिटेड ग्रुप्स के लिए। तो इसमें देखिए प्रत्येक आ रहा है, अगर मैं हिंदी में भी बोलूं प्रत्येक, एक आ रहा है इसमें, तो ईच का मतलब होता है सिंगुलर, ठीक है। और अगर ईच के बाद देखिए यहां पर लगा हुआ है ईच ऑफ अस, मतलब हम में से प्रत्येक, इसका मतलब है हम में से प्रत्येक। तो यहां पर जो नाउन आ रही है ईच ऑफ अस के बाद, ईच ऑफ अस
ईच ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा यहाँ पर ये प्लूरल आएगा, क्योंकि उसका मतलब होगा कि कईयों में से प्रत्येक, बहुत सारों में से प्रत्येक। लेकिन यदि यहाँ से मैं ऑफ हटा दूँ ये, तो यहाँ पर फिर जो नाउन जो आएगी वो आएगी सिंगुलर। जैसे मैं बोलूँ ईच मैन मतलब प्रत्येक आदमी, ईच वुमेन प्रत्येक औरत, ईच स्टूडेंट प्रत्येक छात्र। लेकिन यहाँ पर ये ऑफ लगा हुआ है, तो ऑफ का मतलब है कि यहाँ पर जो नाउन आनी चाहिए वो प्लूरल होनी चाहिए, तभी तो बहुत सारों में से एक मैं इंडिकेट कर पाऊंगा। ठीक है, ईच ऑफ अस, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे मैं स्टूडेंट लगा दूंगा अस की जगह, तो वो कैसे में आएगा, प्लूरल में आएगा। लेकिन यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसे में आएगी, सिंगुलर में आएगी, क्योंकि ये जुड़ी हुई है ईच के साथ, ये जुड़ी हुई है ईच के साथ। तो ईच ऑफ अस हैज, यहाँ पे मैं बोलूंगा हैज, तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट गलत है। ईच ऑफ अस हैज कंप्लीटेड द होम असाइनमेंट ऑन टाइम, तो इसमें आपका ये वाला जो आंसर है ये बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, बीइंग वेरी लेट, बीइंग वेरी लेट ये एक पार्टिसिपल है, इसका मतलब है कि चूंकि राजू लेट हो गया था या राजू लेट था। ठीक है, ही बीइंग वेरी लेट, यहां पर ही भी आना चाहिए, बीइंग वेरी लेट ही कुड नॉट रिटर्न बैक फ्रॉम पुणे लास्ट नाइट। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये जो वर्ड है रिटर्न भी लगा दिया और बैक भी लगा दिया, ये इसको हम बोलते हैं एरर ऑफ सुपरफ्लुअस वर्ड्स, मतलब एक्स्ट्रा वर्ड जिसकी नीड नहीं है, जो नीड लेस है। तो रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस आना, रिटर्न मीन्स होता है कम बैक, और बैक भी लगा दिया यहाँ पर, तो ये वर्ड जो है ये इसमें एक्स्ट्रा है, तो इसमें आपका जो गलती होगी ये बी इसका आपका आंसर होगा। कुछ वर्ड्स में ये एक्स्ट्रा वर्ड्स हम नहीं लगाते हैं, जैसे एंटर एक वर्ड है, एंटर के बाद हम इनटू नहीं लगाते हैं, रीच के बाद एट नहीं लगाते हैं, इस तरह से कंप्राइज के बाद प्रेजेंट टेंस में, एक्टिव वॉइस में कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं लगाते हैं। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट जो बेसिक चीज़ें हैं ग्रामर की, ये बिल्कुल आप क्लियर कर लीजिए, सभी एग्जाम्स में ये काम आएंगी आपके। अनवर वॉज प्राउड फॉर, देखिए प्राउड के बाद हम हमेशा ऑफ लगाते हैं, ठीक है, प्राउड के बाद हमेशा ऑफ लगाते हैं, गिल्टी के बाद हमेशा ऑफ लगाते हैं, कॉम्प्लीमेंट के बाद हमेशा ऑन लगाते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, शुभकामनाएं देना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कॉम्प्लीमेंट का, मैं बता रहा हूँ आपको। कॉम्प्लीमेंट के बाद आप ऑन लगाइए, फॉर नहीं, प्राउड के बाद ऑफ लगाइए, और आपका गिल्टी के बाद ऑफ लगाइए। इस तरह से कुछ वर्ड हैं, बहुत सारे वर्ड हैं, मैं आपको और कुछ वर्ड बताता हूँ, जैसे डिप्राइव यानी वंचित होना, उसके बाद भी ऑफ आता है, डिप्राइव ऑफ। कंप्लाई के बाद विद आता है। ये अलग अलग वर्ड कॉम्बिनेशन है, जो अलग अलग वर्ड्स अलग अलग प्रपोजिशन से फॉलो होते हैं, तो इनको मैं आपको और अच्छे तरह से भी बताऊंगा। ही प्लेस्ड द ऑफरिंग टू गॉड इन द अल्टर या ऑल्टर, ऑल्टर, ही प्लेस्ड द ऑफरिंग टू गॉड इन द ऑल्टर। अब देखिए ऑल्टर हम बोलते हैं जो जिस पर भगवान की मूर्ति रखी रहती है, जिस पर हम कोई चीज़ प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं उसको बोलते हैं, तो यहाँ पर ये इन नहीं आएगा, क्योंकि वो एक सरफेस होती है, सरफेस पर वो मूर्ति रखी हुई रहती है, तो इसलिए बोलेंगे ऑन द ऑल्टर। ऑल्टर के साथ ऑन वर्ड का प्रयोग इसमें होता है, तो इसलिए इसमें ये गलती है। तो ये सेंटेंस 13 हो गए आपके। अब देखिए सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं, सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं ये देखिए लिखा हुआ है एसएससी मल्टीटास्किंग एग्जाम 2014 में ये आया है। प्लीज सेंड दिस पार्सल एट माय न्यू एड्रेस इन ग्वालियर। इसमें देखिए यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करके बताया है कि सेंड और इनवाइट आर फॉलोड बाय टू। आई वॉज इन्वाइटेड फॉर द पार्टी, ये सेंटेंस गलत है। आई वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी, ये सेंटेंस सही है। उसी तरीके से सेंड के बाद भी टू आएगा और इन्वाइट के बाद भी टू आएगा। और देखिए अभी मैं कॉम्प्लीमेंट आपको बता रहा था, तो कॉम्प्लीमेंट के साथ हम लगाएंगे ऑन, ठीक है, ये इसके साथ हम फॉर नहीं लगाएंगे, फॉर पूरी तरीके से गलत है। कॉम्प्लीमेंटेड फॉर, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उसने शुभकामनाएं दी किसी चीज़ के लिए, लेकिन ये फॉर गलत है। कॉम्प्लीमेंट के बाद आएगा ऑन, ठीक है, सेंड के बाद आएगा टू, इनवाइट के बाद आएगा टू, डिप्राइव के बाद आएगा ऑफ, गिल्टी के बाद आएगा ऑफ, प्राउड के बाद आएगा ऑफ। इनको आप हमेशा के लिए अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए सेंटेंस नंबर 15 देखिए, आई ट्राइड माई बेस्ट टू कन्विंस हर बट फेल्ड। देखिए इस सेंटेंस में आई जो है वो कॉमन ले लिया है, आई ट्राइड आई फेल्ड, ये कहना चाह रहे हैं हम, आई ट्राइड आई फेल्ड, तो आई को कॉमन ले लिया, इसलिए ट्राइड और फेल्ड को हमने जोड़ दिया, लेकिन ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड है इसलिए यहाँ पर हमने बट लगा दिया, तो ये सेंटेंस सही है। और ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, आई ट्राइड माई बेस्ट टू कन्विंस हर बट फेल्ड। एक तरह की वर्ब है, ये सब्जेक्ट इसमें कॉमन ले लिया है और वर्ब दोनों पास्ट सिंपल टेंस में है, तो इस तरह से हम वर्ब
ले सकते हैं। तो ये सेंटेंस नो एरर सेंटेंस है, इसका आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मिस्टर मोहन भागवत इज अ ऑनरेबल मैन इन आर एरिया। देखिए अगर हर पार्ट को आप क्लोजली एग्जामिन करें तो आप आराम से इसके एरर निकाल सकते हैं। मिस्टर मोहन भागवत इज, ये सेंटेंस सही है, ठीक है। अब ये जो वर्ड है ऑनरेबल, आदरणीय, ठीक है, तो इसमें हम यूज कर रहे हैं ये साइलेंट एच का। इस साइलेंट एच को हम नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं केवल ऑनरेबल। और बॉबल साउंड आ रही है, और बॉबल साउंड से पहले हम क्या लगाते हैं, बॉबल साउंड से पहले हम लगाते हैं एन, ठीक है। तो इस तरह से कुछ वर्ड मैंने और दिए हैं, द करेक्ट एक्सप्रेशंस। देखिए एन ऑनेस्ट मैन, ए ऑनेस्ट मैन मैं नहीं बोलूंगा, एन ऑनरेबल मैन ये सही है। एन आर, एक घंटा, जैसे टाइम के लिए हम बोलते हैं एन एयर, एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। हाफ एन आर, देखिए हाफ एन आर बोलता हूं मैं, हाफ ए आर नहीं बोलूंगा, ए एयर नहीं बोलूंगा, ए आर नहीं बोलूंगा। इस तरह से ये साइलेंट एच है इसमें, और जिसका जो बॉबल साउंड आता है, इसलिए इसमें हम एन लगाएंगे। इस तरह से इन वर्ड्स को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 17। द स्टेटमेंट मेड बाय द ऑथर अपीयर्स टू बी इनकरेक्ट एज जाकिर हुसैन वॉज नॉट बोर्न इन इलाहाबाद। इसके किसी भी पार्ट में कोई गलती नहीं है और ये सेंटेंस सही है। देखिए द स्टेटमेंट मेड बाय द ऑथर, ये पार्ट सही है। अपीयर्स टू बी इनकरेक्ट सही है। एज जाकिर हुसैन वॉज नॉट बोर्न, बोर्न का प्रयोग हम हमेशा पैसिव वॉइस में करते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर आपको एक डाउट हो सकता है कि इलाहाबाद से पहले हमने इन लगाया है, यहाँ पर एट क्यों नहीं लगाया। लेकिन ये सेंटेंस सही है, क्योंकि आजकल बड़े सभी जितने भी शहर हैं, जितनी भी सिटीज़ हैं, चाहे वो छोटी सिटी हो चाहे वो बड़ी सिटी हो, उनसे पहले हम इन लगाते हैं, और विलेजेस से पहले, गाँव से पहले हम एट लगाते हैं। इन फॉर ऑल स्मॉल एंड बिग सिटीज़, एट फॉर विलेजेस, ये एक एक्सेप्टेबल रूल बन गया है आज की तारीख में। तो ये सेंटेंस, इसको एसएससी ने इस सेंटेंस को सही माना है, ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ही टुक द बैकेंड सीट नेक्स्ट फ्रॉम माइन। देखिए फिर से वही नेक्स्ट के बाद फ्रॉम की गलती आ गई। नेक्स्ट के बाद हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, तो बी पार्ट में इसमें गलती है, बी आपका आंसर हो गया। ही वॉज ए लर्नड मैन अमंग लॉर्ड्स एंड ए लॉर्ड अमंग लर्नेड मैन। सिंपल सा इसका मतलब है, ही वॉज ए लर्नड मैन नहीं बोलते हम हमेशा बोलते हैं लर्नेड। लर्नेड का मतलब होता है विद्वान या स्कॉलर, तो लर्नड यहाँ पर नहीं आएगा, लर्नेड आएगा, इसलिए इसमें ये बी आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विद आर ग्रेट अनॉयंस वी फाउंड द ग्राउंड फिल्ड विद ब्रोकन ग्लासेस। जब हमने ग्राउंड को ब्रोकन ग्लासेस से भरा हुआ देखा तो हमें काफ़ी इरिटेशन हुई, हमें काफ़ी गुस्सा आई। तो उसके लिए जो फ्रेज है वो है मच टू आर ग्रेट अनॉयंस। ये विद नहीं आएगा, विद अवर ग्रेट अनॉयंस नहीं आएगा इसमें, मच टू अवर ग्रेट अनॉयंस। इस तरह से ये सेंटेंस ए इसका आंसर होगा, इसमें ए में आपका गलती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द न्यू डिवाइस एम्स एट एलिमिनेटिंग द रिस्क ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। देखिए सर्किट क्या होता है, सर्किट एक नाउन है, सर्किट एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, वो एक नाउन है, और नाउन में हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते। आईएनजी फॉर्म हम किस में लगाते हैं, वर्ब में लगाते हैं, तो इसलिए नाउन में इसमें आईएनजी फॉर्म लगा दिए, तो ये इसमें गलत है, इसमें आपका आंसर होगा सी। तो इस तरह से आपके ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं बता रहा हूँ आपको। कुछ लास्ट क्वेश्चंस और देखिए, 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, माय फादर वुड रादर डाई देन टू बैक। देखिए इसमें भी वही है, वुड रादर एंड देन, ये भी कोरिलेटिव कंजंक्शन की तरह यूज होता है, वुड रादर और देन। तो वुड रादर के बाद जो चीज आएगी इसमें, वही इसमें देन के बाद आएगी। देखिए वुड रादर के बाद क्या आ रहा है, डाई आ रहा है। डाई किसके साथ, डाई क्या है, वर्ब, और वर्ब आ रहा है ये बिना टू के, इसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर भी बेयर इन्फिनिटिव आना चाहिए, तो ये इसमें गलत है। माई फादर वुड रादर डाई देन बैग फ्रॉम डोर टू डोर। इस तरह से ये सी पार्ट में इसमें आपकी गलती हो जाएगी, सी इसमें आपका आंसर है। वुड रादर एंड देन आर फॉलोड बाय द सेम पार्ट ऑफ स्पीच। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया मैंने यहाँ पर। ही इज गिल्टी फॉर, देखिए गिल्टी के बाद मैंने क्या बताया था, गिल्टी के बाद क्या आता है, ऑफ, तो इसलिए इसमें बी आपका आंसर है। मल्टीटास्किंग एग्जाम 2014 में आया है ये। आपके 23 क्वेश्चन क्लियर हो गए। ही लुक्ड लाइक ए लायन डिप्राइव्ड, देखिए फिर से ये वही गलती आ गई। डिप्राइव्ड के बाद मैंने क्या बताया था अभी, डिप्राइव का मतलब होता है वंचित होना, डिप्राइव के बाद क्या आता है, ऑफ, तो इसमें ये गलती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव जस्ट कम टू नो दैट मिस्टर शर्मा वन ऑफ माई फेवरेट टीचर्स
डाइड विथ कैंसर रिसेंटली। जब भी देखिए डाई वर्ड आया करे तो आप एकदम से अलर्ट हो जाया करो। डाई के बाद दो चीज़ें आती हैं, डाई ऑफ और डाई फ्रॉम। डाई ऑफ आता है नेचुरल डेथ से मरना, किसी बीमारी वगैरह से मरना। डाई ऑफ इज यूज्ड फॉर नेचुरल डिजीज, नेचुरल डेथ और डिजीज, और एक्सीडेंट के लिए होता है डाइड फ्रॉम। लेकिन इसमें क्या आया है, डाइड विथ, जो कि गलत है। तो इसमें किस पार्ट में गलती मानी जाएगी? इसमें आपका आंसर होगा इसमें सी आपका आंसर होगा। तो इस तरह से ये 25 सेंटेंस मैंने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के 2014 के लिए हैं। एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो दूसरे एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं लाइक बैंक पीओ के क्लर्क हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कॉन्सेप्ट इससे आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें मैंने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिए हैं। तो ये पार्ट 1 है। इसी तरह के पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मैं आपको दूंगा इसमें वीडियो ट्यूटोरियल के फॉर्म में। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो इंग्लिश वर्जन इसका आपको मिल जाएगा। वो इंग्लिश की प्लेलिस्ट में आपको जाना पड़ेगा। एसएससी की एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें एसएससी का पूरा मैटर आपको मिल जाएगा। तो ये हिंदी का वीडियो ट्यूटोरियल बनाया है, और इंग्लिश टू इंग्लिश आपको मिल जाएगा। इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट में जाके आप उसमें देख सकते हैं, और सारे कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो यूजफुल लगा है तो जरूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, कमेंट करके मुझे बताइए आपको कैसा लगा। और यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर तो जरूर हमारे साथ जुड़िए। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं आपको इसी तरह के वीडियो ट्यूटोरियल दूंगा, आपको अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट्स के थ्रू गाइड करूंगा, ताकि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस मिल सके। हम इस चैनल पर जो पढ़ाते हैं वो पूरी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, पूरी तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। तो इसीलिए यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल पर और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल से साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए, और आपका बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्रैंड सक्सेस। थैंक यू।